दोनों बच्चों को मेरी बहन के यहाँ छोड़ के वो वहाँ से ताला लगा के चले गए। ऐसे ऐसे मांगे, मैंने नहीं दिए मुझे, तो उन्होंने यहाँ मारपीट करी थी, ये हड्डी तोड़ दी थी यहाँ की। तो ये लड़के ने अनाज का जहर खा लिया। हम कहते भीख मांग, फिर मैं भीख तो मांग लेती हूँ। आप जाते हो? आप भीख मांगने जाते हो? जाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका तेज तरार में, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आपको बता दें कि इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के संगम विहार में, जहां से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल अगर पूरे मामले की बात करूं तो मामला ये है जहां एक और महिलाओं को लेकर सरकार जो है बहुत ही सचेत है और हमेशा जो बात की जाती है वो महिलाओं के हक की बात की जाती है, और जो पुरुष हैं उनके हक की भी बात की जाती है, लेकिन उस मायने में नहीं की जाती जितना महिलाओं के लिए की जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर किसी पुरुष के साथ गलत हो तो आखिर वो कहाँ जाए? जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला संगम विहार में, जहाँ हमारी एक शख्स से बातचीत हुई। वो शख्स वो ऐसे हैं जो वैसे तो बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात करें तो पूरा मामला क्या है उनसे खुद जानते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या है पूरी बात, क्या है पूरी घटना? और जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी जो वाइफ है वो आपको छोड़ के चले गई थी, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि वो आपको जो छोड़ के गई थी वो कब गई थी? वो उनको 2.5 महीने हो गए कम से कम गए हुए। तो उनको 2.5 महीने हुए। आपने कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस कंप्लेंट भी करी थी, इसमें पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। मतलब तारीख आपको याद है? तारीख 7 दिसंबर है, 7 सितंबर को। 7 सितंबर, मतलब 7 सितंबर वो घर से आपको छोड़ के चले जाते हैं। 15 अगस्त को यहाँ से गई है। यहाँ से बोल के गई थी माँ के पास जा रही हूँ, पर मैंने फ़ोन करके पूछा, उसकी माँ वहाँ थी नहीं। वहाँ उसके बगल में ही मेरी बहन, छोटी वाली बहन का घर है, वहीं 10-12 दिन वो रही है। वहाँ रहने के बाद अचानक घर से चली गई, वो कह के मैं अपनी माँ का रूम जाके खोल रही हूँ। उसके 2 दिन बाद कोई पता नहीं, लेखराज नाम का लड़का है, दोनों बच्चों को मेरी बहन के यहाँ छोड़ के वो वहाँ से ताला लगा के चले गए। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ के गई है, भाभी मिल नहीं रही है, मैं रूम पे भी देख के आई हूँ। यहाँ से मैं और मेरी मम्मी गए थे, वहाँ जाके देखा तो ताला लगा हुआ था, दोनों बच्चे वहीं रो रहे थे। हमने बच्चे लिए फ़ोन वोन भी करा, फ़ोन करके पता उनका कहीं पता नहीं चला। सास से भी बात करी, वो कह रहे मुझे नहीं पता कहाँ है तुम्हारे बच्चे, कहाँ है तुम्हारी घरवाली, मुझे नहीं पता। उसके बाद हमने काफ़ी कंप्लेन भी करी, आके ढूंढा, रिश्तेदारों में भी पता करा, राजस्थान भी गया ढूंढने के लिए, पूना भी जाके आया हूँ। मतलब आपको जहाँ जहाँ लोगों ने बताया कि आपकी वाइफ वहाँ होंगी, यहाँ होंगी, आपने सारी जगह खंगाल ली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगा? कहीं पता नहीं चला। ससुराल राजस्थान में भी गया, उनके जहाँ घर जाता ताले लगे हुए हैं, उनके रिश्तेदार में भी फ़ोन करा, वो भी नहीं बता देंगे, हमें उनका कुछ पता नहीं है। तो कहीं भी आपको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन अगर फिर उसके बाद बात करें पुलिस की, क्या भूमिका रही इस पूरे मामले? पुलिस वाले में अब देखो क्या कह रहे हैं, पुलिस वाले कुछ तो कर नहीं रहे हैं अभी। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि वो चली जाती है, कई बार पहले भी गई है, वो हमेशा मेरे पे झूठा आरोप लगाती हैं, आती हैं केस वेस कर देती हैं, फिर पैसे वैसे की डिमांड रहती है उनकी हमेशा। इस बार भी शायद यही होने वाला है, अभी गई आएंगी वो वापस। कितने साल से आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? जब से मेरी शादी होना हुआ उस सबसे परेशानी। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल से आपको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, वो अक्सर पैसों की डिमांड करती है? सास पैसों की डिमांड करती है, उसको पूरा मेरी घरवाली करती है। हमारे घर के अंदर कलेश कई बार हुआ है, वो कहती है मेरी मम्मी परेशान है, मेरे पापा जी खत्म एक्सपायर हैं, भाई छोटा है, कमाने वाला नहीं है, मेरी माँ को तू संभाल। तो मैं पहले उनको उधार भी दे चुका हूँ कई बार, जब मैं पैसे वापस मांगता हूँ तो उन्होंने नहीं दिए, उसके बाद मैंने उन्हें पैसे देना ही बंद कर दिया। ये कि आप क्या काम करते हैं? मैं इंडिया गेट पे टैटू बनाता हूँ। अच्छा, टैटू का आप काम करते हैं, तो उसमें से कितना ही कमा लेते हो? कितना दिहाड़ी बन जाती है, बस 800-900 कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, नहीं हो पाता से होता है। जैसे छुट्टी संडे की होगी, संडे को काम हो जाता है, बाकी दिन वही अपना घर का खर्चा चलता है बस। मतलब मात्र 800-500 एक दिन में कमाने वाला इंसान, उससे आप 20,000 30,000 की डिमांड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो परिवार है आपको सिर्फ इसलिए अब आपको एक मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ पैसों को लेकर। सिर्फ पैसों को लेकर बनाया जा रहा है। साले की शादी करी थी, उसमें मेरी घरवाली पैसे ऐसे में नहीं पहुंचाया, तो उन्हें भी शादी में नहीं बुलाया। मतलब 8 साल से जो है आपके साथ पैसों का लेकर हेर फेर किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करा जा रहा है। 8 साल से जितना भी कमा रहा हूँ सब उन्हीं को दे रहा हूँ। मैं कुछ नहीं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इतने अच्छे पढ़ा नहीं पा रहा हूँ इनको भी ढंग से। देखो कैसी कंडीशन है। आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक बेटा और एक बेटी है? ये बेटा है, बड़ी बेटी है। बेटी कितने साल? बेटी 6 साल की है। 6 साल की बेटी है। अब उसकी पूरी पढ़ाई का और जो बेटे का पूरा जो पालन पोषण है उसका जिम्मा आप पर है? मेरे पे ही है।
जब बच्चे को लेकर आप उनके घर, उनको नानी के घर मिलवाने लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अभी मुझे ये भी बताया था कि बच्चों से उनकी जो नानी है, यानी कि जो बहू जो है घर छोड़ के चले गई है, उनकी माँ, वो बच्चों से भीख मंगाती है। क्या वाकई में वो ऐसा? सच है मैडम, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। मैंने 2-3 बार उनको लेने के लिए गया हूँ। 2-4 दिन वहाँ रहती थी, मैं 2-4 दिनों का ले आता हूँ, चल के लेने के लिए जाता हूँ, तो वो घर पे तो मिलते नहीं है, रेड लाइट पे मिलते थे। पता लगता था वो वहाँ पे रेड लाइट पे गए कमाने के लिए, जाके देखता था मेरी लड़की वहाँ भीख मांग रही होती है। वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने 2-3 बार अपनी सास को भी सुनाया, मैं तू ये क्या कर रही है, मेरे बच्चे से भीख क्यों मंगवा रही है, मैं स्कूल भेजना चाहता हूँ। मैं भेजना नहीं चाहती, मैं स्कूल कमाएंगे खाएंगे, पैसे ऐसे जोड़ के देंगे, मैं किस करना क्या पैसों का, जब इनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो आप भीख मंगवा के। 2-3 बार तो मैंने इससे लड़की को पकड़ा। मात्र वो आपकी जो बच्ची है वो 5 से 6 साल की है, 6 साल के बच्चे से वो भीख मंगवा? हाँ जी मैडम। क्या नाम है आपकी सास का? नम्रो देवी। नम्रो देवी। कहाँ रहती हैं वो? इनका मदनपुर खादर में रूम है। मदनपुर खादर में वो रहती है। और बच्चों से भीख कहाँ मंगवाते थे? सरिता विहार रेड लाइट पे। आपने खुद देखा ही? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, जब आप अपनी नानी के यहाँ जाते हो तो आपकी नानी आपसे काम करवाती है? हम कहते भीख मांग। अच्छा, फिर मैं भीख तो मांग लेती हूँ। आप जाते हो? आप भीख मांगने जाते हो? जाती हूँ। अच्छा, फिर क्या करते हो आप? फिर कुछ नहीं करते। पैसे लेके आते हो फिर बाहर से? आते तो हैं, खाली मम्मी को देते जाते हैं। अच्छा, जो पैसे आप लेके आते हो मम्मी को देते हो? आपकी नानी बोलती है आपको भीख मांगने के लिए? हाँ। क्या नाम है आपकी नानी? नम्रो। आपका सीधा सीधा आरोप है जो आपकी पत्नी है, जो आपकी वाइफ है, वो घर छोड़ के चले गई। क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, एक लड़के पे शक है। लेखराज नाम है, राजस्थान का ही रहने वाला है। मैंने उसे फ़ोन भी किया था, उससे बात हुई थी, तो वो कह रहा था मैं ले आया, तुझे क्या मतलब है, मेरे पास है। मैंने कहा बात करवा दे, बच्चे बात करेंगे, मेरे 2 बच्चे छोड़ गए, नहीं तुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बात नहीं करवाऊँगा। और आपकी जो पत्नी है उन्होंने आपसे बात करी फ़ोन पे? नहीं, अभी तक बात नहीं करी मेरे से। मतलब 3 महीने बीत चुके हैं मगर उन्होंने आपसे कोई बात? नहीं, मेरे से उनसे कोई बात नहीं हुई है, कोई संपर्क भी नहीं हुआ। ढूंढने के लिए निकला हूँ, नहीं मिलती नहीं है कहीं। तो जब वो घर से गई यहाँ पर, जब वो आपको छोड़ के गई थी, तो क्या कुछ सामान लेके गई थी यहाँ से? सामान कपड़े वपड़े लेके गई थी, 4-5 हज़ार रुपये कैश लेके गई थी, और बाकी जो उन्होंने जेवर वेवर मम्मी ने भी दिए थे, कुछ मैंने भी खरीदे हैं शादी के बाद, वो पहन रखे थे उसने। वैसे सारा जो जेवर है वो अपने साथ लेकर गई हैं। परिवार की जो स्थिति है वो आर्थिक तंगी से थोड़ा जूझ रहे हैं, यहाँ इनका कहना है। लेकिन अगर बात करें इस पूरे मामले की, तो परिवार के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या इस मामले की सच्चाई है। क्या नाम है आपका? गिरिराज। गिरिराज जी, आप मुझे ये बताइए, जो आपके बेटे हैं वो सीधा सीधा उनका आरोप ये है कि जो आपकी बहू है वो ठीक 2 से 3 महीने पहले घर छोड़ के चली गई थी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो 8 महीने से 8-9 साल से परेशानी। शादी के इनके 8 साल हो गए, 8 साल से वो परेशान कर रही है। बहू है, कमाता है, ले जाती है, भाग के ले जाती है। कई परेशानी है, बच्चों को वो संभालती नहीं है। अभी 2-3 महीने से वो गायब है। और आप लोगों ने ससुराल में जाके आपने कोई जानकारी हासिल नहीं की? किया ना, वहाँ लापता, गांव में भी नहीं है। ससुराल वाले फरार हैं? हाँ, ससुराल वाले लापता। वहाँ गांव में पता किया ना कि यहाँ नहीं है, वहाँ कहीं गुवाहाटी पता नहीं कहाँ रहती है। मतलब पूरा ये जो ससुराल वाले हैं वो घर छोड़ के चले गए यहाँ से, ताकि पुलिस जो है उनको ना पकड़े। एक बार उनको केस मतलब परिवार में झगड़ा भी हुआ था, उसके वजह से वो घर छोड़ के चली गई। मारपीट भी 2-3 बार उन्होंने मेरे साथ करी है। ये एक बार जब मैंने वो पैसे 80 हज़ार उन्हें दिए थे, जब पैसे ऐसे मांगे, मैंने नहीं दिए मुझे, तो उन्होंने यहाँ मारपीट करी थी, ये हड्डी तोड़ दी थी यहाँ की। उस दिन के बाद मैं ससुराल आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, आपके ससुराल वाले ने, अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने आपसे मारपीट करी थी। उन्होंने ये तोड़ा था, फिर मैं उसके बाद गया ही नहीं ससुराल। आपने इसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करी? नहीं, उस टाइम पे नहीं करवाई, गाँव में था, अकेला ही था, मम्मी पापा यहाँ पे थे। मैंने कहा रिश्तेदारी में क्यों बिगाड़ खाता। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की वजह से थोड़ा सा दबते हैं। परिवार देख के मैं क्या होगा, केस करने से मन मुटाव होगा, बदनामी होगी, मैंने इसलिए केस नहीं करा, मैं अपना चुपचाप दिल्ली चला आया। पीड़ित शख्स जो है, उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहुती है। बहुती जी, हमें ये बताएं कि आपके जो बेटा हैं, वो उनकी जो बहू है वो उनको कहीं ना कहीं पैसों का दबाव बनाती थी और उन्हें परेशान करती थी। क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है सर साहब, ये सच्चाई है। क्यों मेरे से तो ये अलग रहते हैं, पैसे ला के कमा कर देता है, बीबी को ला के देता है। कभी मेरे से बोल देता है आज 20,000 रुपये लेके चले गई। एक दफ़े लेके गई तो मैं गांव में थी, तो यहाँ से लड़के ने खुशा के 20,000 निकाल के उसने घर में रख दिया।
घर में से चला, ये बाथरूम में चले गए, बाथरूम में से आके देखा वो पैसे, उसमें से 1500 रुपये रख गई और बाकी लेके चले गई। हम तो यहाँ थे गांव में, बड़ी वाली बहू, इसकी बड़ी वाली बहन है वो ज्योति, तो ये लड़के ने अनाज का जहर खा लिया। फिर यहाँ से हम भगे हॉस्पिटल जहर खाया, उसने खा लिया क्योंकि इनकी बहू जो है वो उसने सास ने मार पीट करा ना उनका, तो आके जहर खा लिया इसने। फिर भैया यहाँ संसार लगा, हम जाके वहाँ गए हॉस्पिटल में भर्ती करवा के। हमने केस का बिल्कुल हमको नहीं था, केस करेंगे हम, क्यों हो जाएंगे रिश्तेदारी में से दरार पड़ जाता है। हम भैया वहाँ गया, हम तो ये बच्चे को संभालने में, वो भाग के चलेगी, जाके हमारे पर केस कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं जब माँ जो होती है, कहा जाता है कि माँ जो है वो बच्चों को पालेगी, बच्चे की परवरिश करती है, लेकिन ज़रा सोचिए जब वही माँ घर छोड़कर चले जाए, घर तो छोड़ने के साथ साथ अपने मासूम को छोड़कर चले जाए, तो ऐसे में परिवार की जो नींव है बहुत ही फीकी पड़ जाती है और बहुत ही परिवार में खींचतान आ जाती है। अगर इसी को लेकर बात करूं मैं आपसे, तो मेरा एक छोटा सा सवाल एक और है आपसे, ये कि उन्होंने आपको 8 साल से ऐसे ही प्रताड़ित किया है, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, या तो फिर वो आके ढंग से घर पकड़ ले मेरा। अच्छा, अगर वो आ जाती हैं तो क्या आप उनको माफ करके फिर से एक हो जाएंगे? ये बच्चों को देख के मैं उनको माफ़ करके एक बार रख सकता हूँ, घर में संभाल ले, लेकिन आइंदा कभी दोबारा ऐसा ना हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पीछा छूट भी जाए उनसे। अगर वो नहीं रहना चाहती है मेरे पास तो वो मेरे पे कार्रवाई, केस वेस कुछ ना करे, क्योंकि मैं अभी बहुत गरीब हो चुका हूँ, मेरे पे पैसा वैसा कुछ नहीं है। अब आप मतलब इतनी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं कि आप अब आगे केस भी नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते मैडम। तो अगर वो आती है तो आप उनको सीधा सीधा मना के और आप अपना परिवार जो खुशी से अच्छे से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आ जाएगी तो हम देख सकते हैं, घर के अंदर रह ले, वो भी बच्चे संभाल ले। बहरहाल इस पूरे मामले की जानकारी हासिल करने के बाद ये बात सामने आई है कि जो परिवार है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लेकिन बात करें सरकार की, तो सरकार एक और महिलाओं को कई इंसाफ दिलाने के कानून लागू कर चुकी है, लेकिन जो पुरुष हैं आखिर उनको कब इंसाफ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पुरुष महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं वो इंसाफ की गुहार जाकर पुलिस थाने में लगाते हैं, लेकिन पुलिस जो है ऐसे में उनको आश्वासन तो देती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी को लेकर ये जो केस था इसमें भी यही देखने को मिला। ये जो शख्स जिनसे हमारी बातचीत हुई, इन्होंने भी हमें यही बताया कि इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। पुलिस ने साफ तौर पर इनसे कहा कि ये जो मामला है इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे, अब जो है जो आगे की सुनवाई होगी वो कोर्ट द्वारा की जाएगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में क्या नया मोड़ आता है, क्या जो पुरुष है उसे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।